आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। पिछली क्लास में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आपकी सारी क्लासेस दे दी थी। मैंने एक क्लास दिया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात समानुपात का। जितने भी इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे मैंने सारा कर दिया। मैं एक बार बता दूं, नए स्टूडेंट जो मुझसे बहुत जुड़ रहे हैं तो मैं बता दूं कि ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये जो क्लासेस दे रहा हूँ, ये बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम कांस्टेबल वाला जो आपका पेपर होने वाला है 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, उसका मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ मैथ का। बिल्कुल टारगेट मैथ किया हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके और आपके सक्सेस के बीच में अगर कोई पेपर खड़ा है या कोई काल खड़ा है वो है मैथ। तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं से नहीं करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, सिस्टम से करवा रहा हूँ। पहले मैंने आपको याद होगा 6 से 7 क्लासेस मैंने जो है आपको संख्या पत्ती और सरलीकरण के दिए थे। वो सारे वीडियो जाके देख लीजिए। 5 से 6 क्वेश्चन वहीं से आने हैं आपके 15 क्वेश्चन, 15-17 क्वेश्चन आप में जो भी आते हैं, मिनिमम 15 कभी 16-17 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 से 7 क्वेश्चन वहीं से आने हैं। कई सेट में तो मैंने 6-6 क्वेश्चन देखे हैं, किसी में 4 देखे हैं, तो एवरेज मान के चलते 5 से 7 आएंगे हैं। या मैंने उसमें सिर्फ 6 या 7 वीडियोस दिया है। बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, आप देख लेना। और मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे मैंने सारा करवा दिया है, ठीक है। अब आज हम जो क्लास करेंगे, आज की क्लास भी बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज चैप्टर होगा औसत, यानी कि एवरेज। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि 5 से 7 चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, समझ गए। और थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चलना है। ऐसे बिहार पुलिस कांस्टेबल का मैथ का जो लेवल है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। बेसिक से मीडियम तक पढ़ना है। हाँ, 10-20% थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ज़रूर बना ले, ताकि क्वेश्चन कहीं लेवल बढ़ा के आए तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब जीरो से उठा रहा हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, ईजी भी, मीडियम भी, हार्ड भी, जो आया है उसमें आपको थोड़ा अच्छा डाटा वाला भी मैं क्वेश्चन देता हूं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो ये मैं आज एक क्लास दूंगा। इस एक क्लास में आपका औसत जो है पूरा कंप्लीट होगा। जितने भी आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। बेहतरीन क्लास होने वाली आज की। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपको गुड न्यूज़ बता दूं, क्योंकि आप छात्र हैं तो मैं आपके लिए एक तोहफा लेके आया हूँ। एक गुरुजी क्या तोहफा लेके आ सकते हैं विद्यार्थी के लिए, सोचिए कि भाई कौन कौन सा बैच स्टार्ट कर रहे हैं सर, है ना। क्योंकि अभी तो बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है और आने वाली है। और सबसे ज़्यादा जो इस बार वैकेंसी आने वाली है वो आपको पता होगा, रेलवे में वैकेंसी आने वाली है, आई हुई है, आने वाली है, ठीक है। तो रेलवे का अगर आप फॉर्म भरे होंगे कांस्टेबल का या एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई का, तो मैं एक बैच स्टार्ट किया हूँ, एकदम टारगेट बैच है। ये टारगेट है आरपीएफ कांस्टेबल का। ये मैंने किसका टारगेट किया है? कांस्टेबल का मैथ टारगेट किया है। मैं शाम में 7:30 बजे लाइव आता हूँ। हफ्ते में 3 दिन आता हूँ, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ठीक है। ये 4 से 5 महीने का कोर्स है। इसमें मैं पूरा एकदम बेसिक से टॉप तक ले जा रहा हूँ। बात को समझ, ये पूरा मैं मैथ करवा रहा हूँ, कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूँ सिस्टम से। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आपके पास तो टाइम कम है ना, तो मैराथन है 21 दिन का आपका, क्योंकि टाइम कम है। तो मैं पूरा मैथ तो कवर नहीं करवा सकता, लेकिन कम समय में मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज़ दे रहा हूँ। ये तो पूरा कोर्स है, 4 से 5 महीने का कोर्स है। और कांस्टेबल का, एसआई का नहीं। अगर आप एसआई का फॉर्म भरे होंगे तो उसके लिए भी मैं एक बहुत जल्द बैच लॉन्च करने वाला हूँ, एक हाई लेवल बैच लॉन्च करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल और उसके एसआई में मैथ के आकाश पाताल का अंतर है। कांस्टेबल 10th बेस है और एसआई वाला जो है ग्रेजुएशन बेस है। तो भाई यहाँ पर ये कोई गलत वाली बात नहीं है, धोखाधड़ी आपके साथ कभी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है आपको। अभी आप आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं तो एसआई का क्यों फॉर्म भरेंगे? अगर आपने बिहार पुलिस की कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरा है तो आप बिहार एसएससी का तैयारी क्यों कीजिएगा? क्यों? बिहार एसएससी का तो मैथ बहुत अच्छा है, विद्वान थोड़ी बनना है आपको। आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बात को समझ रहे हैं? अलग अलग। हाँ, आपको बहुत अच्छा बैच, हाई लेवल बैच ज्वाइन करना है तो अभी मैं एक बहुत जल्द बैच लॉन्च करने वाला होता है, जिसमें एनटीपीसी का, रेलवे का भी वैकेंसी आने वाली है। लगभग 38,000 के आसपास आने वाली है। ग्रुप डी में 2 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली है। बहुत अच्छा मैथ होता है एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, एकदम हाई लेवल मैथ होता है उसमें। आरपीएफ कांस्टेबल तो ये है, एसआई का तो मैं एक हाई लेवल बैच भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये बैच बिल्कुल टारगेट है कांस्टेबल का। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही लाइव आता हूँ, मी स्टार रितेजा पे। और इस पूरे कोर्स की जो फीस है मात्र और मात्र 31 रुपये है, टोटल मात्र 31 रुपीज़, जिसकी कोई अहमियत नहीं है आपके जीवन में। ये सिर्फ मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरा दाना पानी चलता रहे, जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरा खर्चा निकलता रहे, मेरा नुकसान ना हो, घर से ना लगे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो आप अगर फॉर्म भरे हैं कांस्टेबल का ये वाला तो जरूर आप ये बैच ज्वाइन करें, ठीक है जी। चलिए
आज हम क्लास अब स्टार्ट करते हैं आपकी। कॉपी कलम साथ में रख लेनी है, ठीक है। पहला बेहतरीन क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा जितने आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है जी। एक क्लास दूंगा, औसत का पूरा कंप्लीट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चैप्टर है और सारा एक ही दिन में करवा रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है तो 1 घंटा लगभग जाएगा ये क्लास, ठीक है। 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट हो सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। ऑप्शन है 98/9, 10 सही 2/9, 11 सही 2/9 और 11 सही 1/9। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप याद करो, इसकी एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, संख्या पत्ती और सरलीकरण से अभाज्य संख्या, याद है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होगा। अभाज्य संख्या से मैंने टॉपिक करा था, इसलिए बोला था मैं कि मेरा मैथ कनेक्टेड है। आपको अगर कहीं बीच बीच से पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए बोला था कि एक एक क्लास को आप देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको एकदम सिस्टम से पढ़ा, कहीं कहीं से थोड़ी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या एक टॉपिक मैंने करवाया था, मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता दिए थे, और मैंने ये भी बोला था कि अभाज्य संख्या का इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी एवरेज वाले चैप्टर में, औसत में जरूरत पड़ेगी कि नहीं आपको। चलो मैं 2 मिनट में क्लियर करता हूँ। आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, 1 से 25 तक टोटल 9 अभाज्य संख्या होती है, 9 प्राइम नंबर होते, याद होगा। तो 50 से 25 तक 6 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर के 25 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 9, याद है। 50 से 25 तक 6, उल्टा लिख दिया मैं। 1 से 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 75 तक भी 6 ही होते हैं, और 75 से 100 तक 4 अभाज्य संख्या होती है। मैंने आपको बता दिया था, मैं बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपको याद होगा। तो इन सभी, अब यहाँ ध्यान से एक चीज और देखो, 1 से 25 तक तो टोटल 9 अभाज्य संख्या होती है, लेकिन इन सभी 9 अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो जोड़ने पर कितना आता है? 100। इसको जोड़ने पर कितना आता है? 228। इसको जोड़ने पर कितना आता है? 384। इसको जोड़ने पर कितना आता है? 348। याद करो, मैं एक लिस्ट लिखाया था, अब बोला था आगे काम। आप देखिए क्वेश्चन धर से बन गया है। तो क्या कर रहा है कि 1 से लेकर के 9 तक के अभाज्य संख्याओं के योग, तो 1 से लेकर के 9 तक, तो 1 से लेकर के 9 तक, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक, तो 9 तक 1 से 25 में 9 अभाज्य संख्या होती है। 9 अभाज्य संख्या का योग कितना होता है? 100। औसत बराबर आपको पता होगा, औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे संख्या, इतना सबको पता होगा। औसत निकालना है तो 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? 100। तो 100 योग बट्टे में संख्या, संख्या मतलब क्या? 9, भाग दे दीजिए, 11 सही 1/9 इसका आंसर। देखो कितना समय लगा, 1 सेकंड लगा, कुछ नहीं है, ये तो मैं लिखा हूं। अगर आपको याद है कि 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्या होती है, सभी को 9 को जोड़ने पर 100 होता है, तो 100/90 फट से निकालिए, 11 से 1/9 आंसर निकला हुआ है। कुछ है इस क्वेश्चन में, बात को समझ गए? ये लिस्ट मैंने लिखाया था, इसलिए बोला था इसको आप कवर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब अगला देखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स? ऑप्शन है 7.3, 6.5, 9.7 एंड 8.5। जबरदस्त चीज बताता हूं, ध्यान सुनिए। अब देखिए, आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि मैथ में 22 प्रकार की संख्या होती है, 22 प्रकार की संख्या होती है, लेकिन 22 में 3 संख्या सीरीज बनाती है, सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृत संख्या। याद होगा, तो इवन नंबर, ऑड नंबर और नेचुरल नंबर। तो प्रथम 16 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करना है। जब भी आपको प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए कहे, ध्यान सुनना, तो इसका औसत आपको क्या करना है? n+1/2 कर लेना है, बस। n मतलब क्या? अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कितना है? 16। 1 जोड़ देना और 2 से भाग दे देना, धर से आंसर निकलेगा 17। 17 को 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 8.5। ऑप्शन नंबर 4, 8.5। आई बात समझ में? जब भी प्राकृत संख्या वाला क्वेश्चन पूछे औसत निकालने के लिए, तो जो नंबर होगा यहाँ पे n+1 लिख दिया हूं मैं ताकि आप माइंड में रख लगे, जो नंबर होगा उसमें 1 जोड़ देना और उसको फट से 2 से डिवाइड कर देना, आंसर धड़ाक से निकल जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया? अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, सेम
अगला है प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एकदम ध्यान से सुनते जाना और कॉन्सेप्ट को लिखते जाना, एक एक चुटकिया बजाते ही आंसर निकलवा रहा हूं। प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो प्रथम 6 संख्याओं का औसत ज्ञात, जब सम संख्या का औसत कहे ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, n+1 कर देना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है n+1, यानी कि ये जो नंबर होगा इसमें सिर्फ एक जोड़ देना है, आंसर निकला हुआ है। तो 6 + 1 कितना हो गया 7, ऑप्शन नंबर 4। समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, x +2 x +4 x +6 ऐसे बनाएंगे। विद्वान थोड़ी बनना है आपको, नौकरी लेनी है। अभी तो बोल रहा हूं आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लेकिन मेरे एक एक क्लास देख लीजिए, बीच बीच से देखें, क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैथ है, कनेक्टेड होता है, और मैं जो चीजें बता दिया वो थोड़ी दोबारा बताऊंगा आपको। संख्या पत्ती सरलीकरण मैंने पूरा करवा दिया, अब मैंने औसत करवा दिया, तो आप वो नहीं देखोगे तो आपको दिक्कत होगी ना, मैथ सिस्टम से चलता है ना। तो क्या हो गया, ये 6+ है, सम संख्या वाला जब भी होगा इसमें एक जोड़ देना है, प्राकृत संख्या वाला होगा एक जोड़ के 2 से भाग दे देना है। नेक्स्ट अगला देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट अगला, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं आपको। प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, बोला ना तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, दिल खुश हो जाएगा। आपको विषम संख्या में कुछ नहीं करना है, इसका औसत होता है n, यानी कि जो नंबर है वही इसका औसत हो जाता है, जो नंबर है वही इसका औसत है। इसका आंसर क्या होगा 31, ऑप्शन नंबर 3। जो नंबर है वही इसका औसत होता है। कहेगा कि प्रथम 99 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो आंसर क्या होगा 99। समझ तभी कर रहा हूं कि मैं जबरदस्त कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जबरदस्त चुटकियों में सॉल्व करवा रहा हूं, खाली आप सुनते समझते जाने। अब आप याद करना, नंबर सिस्टम में अभी तो औसत निकाल रहे, वहां पे क्या निकाले थे, प्रथम 31 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, फिर सम संख्या पे योग निकाले थे, फिर प्राकृत संख्या पे योग निकाले थे। अब यहाँ क्या निकाल रहे हैं, औसत। मैंने बताया था आपको, एक योग वाला आता है, एक औसत वाला आता है। तो योग वाला कैसे करना था मैंने वहां बता दिया, औसत वाला कैसे करना आपको मैंने यहां बता दिया। कंप्लीट है। अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्लियर हो रहा है। अब अगला देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब यहां ध्यान से देखिएगा, बनेगा 2 सेकंड में, टेंशन मत लीजिए। देखिए 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीप्लाइज ऑफ 3। ऑप्शन है 15.5, दूसरा ऑप्शन है 14.5, तीसरा ऑप्शन है 11.5 और लास्ट ऑप्शन है 16.5। अब ध्यान सुनिए, 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत ज्ञात करना। अब ध्यान से समझ लेना, ये इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुन लेना। एक टाइप है, फिर मैं करवा देता हूं आपको दोनों टाइप ही। गुणज 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 का कह रहा है तो 3 आप ले लेना, ध्यान से देख लेना, 3 आप ले लेना। 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 आप ले लेना। अब प्रथम 10 गुणज, प्रथम 10 गुणज का मतलब हो गया प्राकृत संख्या 10 तक लेना है, 1 + 2 + 3 + ... 10 तक ऐसे ले लेना। जो नंबर होगा 3 का कह होगा 3, 5 का कह होगा 5, 7 का कह होगा 7, वो बाहर ले लेना। अब प्रथम 10 गुणज कह रहा है तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या लेनी है यहाँ पे। अब देखो आप क्या करना, अब इसको इससे गुना कर दो, कितना हो गया 3। अब इससे इसको लास्ट वाले को भी गुना कर देना, कितना हो गया 30। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट ले लेना है, 3 + 30, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बात को समझ रहे हैं, पहला पद ले लेना है और अंतिम पद ले लेना है, और इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। 33 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा 16.5, 16.5, ऑप्शन नंबर 4। देखे जब भी गुणज वाला आए, आप देखो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं होती है, तो ओरली कर सकते हो। पहला 1 से 10, तो फट से डायरेक्ट ले लेता है बच्चा 3। अब पता है 10 10 दिया 30 बट्टे में 2। इसमें क्या होता है फास्टर, लेकिन गुना करके 3 से, भूल मत जाना कि 1 + 10 मत ले लेना, 3 से गुना करके। अब देखिए, अब यहां पे सीधे क्या था, प्रथम 10 गुणज, ध्यान सुन लेना। अगर यहीं पर मैं इसको हटा देता हूं, अगर यहीं पर कहता, मैं यहीं पर बता देता हूं इसी क्वेश्चन में, अगर यहीं पर यह कहता कि प्रथम 10 सम गुणज, यहां ऐड कर देता, प्रथम 10 सम गुणज, इवन मल्टीप्लाइज, यहां 10 इवन कर देता, इवन मल्टीप्लाइज। क्वेश्चन 3 टाइप के गुणज में भी पूछते हैं।
प्रथम 3 के प्रथम 10 समगुणज पूछता है। सेम कैसे बनाते, फिर 3 लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब समगुणज आ गया, कोई भी पूछ सकता है। सीधे गुणज रहेगा तो प्राकृत संख्या ले लेना है, नेचुरल नंबर। अब 10 समगुणज कर रहा है, इवन मल्टीप्लाइज, तो अब देखो क्या लोगे, 2 4 6 10 तक, तो 10 दूनी 20। 10वीं सम संख्या क्या होगी, 10th इवन नंबर क्या होगा, डबल करेंगे। आपको यही बोला हूं, ये चीज मैं करवाया हूं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं करवाया, लेकिन ये चीजें मैं बताया था आपको। प्राकृत संख्या पत्ती और तभी तो बोलता हूं, देखिए संख्या पत्ती और सरलीकरण ओरिजिनल मैथ होता है, बेसिक मैथ होता है, वहीं से मैथ का जन्म होता है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया है, और मैं बार बार एक चीज कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया। नहीं तो मैं आपको 21 दिन में ना 21 मैराथन लाता, 21 सेट लाता। अब कहीं कहीं से जितना क्वेश्चन आया था, कहीं कहीं से जैसे आया था वैसे ही मैं आपको सेट कर सॉल्व कर रहा था, लेकिन उससे आपको बिल्कुल भी फायदा भी नहीं होता। 10-20% क्वेश्चन बनता, बाकी सब छूट जाता, माइंड हौच पौच जाता। क्यों, आप गौर कीजिए ना, अभी एक क्वेश्चन आता परसेंटेज का, बना 1% का, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन आ गया क्षेत्रफल वाला, एरिया वाला क्वेश्चन आ गया, तो आपका माइंड था अभी परसेंटेज पे, चला गया क्षेत्रफल पे, तो कहाँ माइंड से फिर आ जाएगा क्या कहते हैं टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन। तो सेट में ये अलग होता है, सेट अलग अलग होता है, सेट बनाया जाता है, 15 क्वेश्चन का सेट बनता है, 15 में 15 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, 15 चैप्टर से ले आता है क्वेश्चन। बात को समझ गए, तो फायदा में आप जो है, आप मेरी मेहनत का फायदा उठाइए, मैं बार बार कर रहा हूँ, और एकदम विश्वास कीजिए, मेरी एक एक क्लास आप घोल के पी जाइए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ क्या कहता, समगुणज। समगुणज में क्या करते थे, क्या लेते, 2 4, सेम वही चीज। अब इसमें क्या करते, सेम फर्स्ट टर्म ले लेना, तो 3 दूनी 6, अब लास्ट टर्म ले लेना, 20 तिया 60, अब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, समझ गए। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, गुणज वाले का यही फॉर्मूला होता है। फर्स्ट मैं लिख देता हूं, प्रथम पद फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम पद लास्ट टर्म अपॉन में 2 सबका। अब इसमें इसको आप जोड़ दो, इसका आंसर कितना आएगा, 66/2, इसका आंसर कितना आता है, 33। आई बात समझ में। अब इसमें एक और बनता, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन कहता, मान लीजिए सपोज कि 3 के प्रथम, मैं एक ही में डाटा यही है, मैं लैंग्वेज चेंज करके बताता हूँ। 3 के प्रथम 10 विषम गुणज कहता है, यहाँ पे ऑड मल्टीप्लाइज, विषम गुणज ऑड मल्टीप्लाइज, तो 3 है तो 3, जो कहता 3, 5 के तो 5, 7 के 7, 10 बिना तो क्या हो जाएगा, 1 3 5। अब 10वीं विषम संख्या क्या होगी, आपको बताया था मैंने, इसको 2 से गुना करके 1 घटा देना, 10 दूनी 20 और 1 19। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3 प्लस लास्ट टर्म क्या हो गया 19 तिया 57 अपॉन में 2, 60/2, कितना आएगा इसका आंसर, 30 आएगा। आई बात समझ में। मल्टीपल वाला तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लियर करवा दिए, कंप्लीट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। वही मैं कहता हूं कि आप थोड़ा बढ़िया से घर पे पढ़ें, और जो चीजें मैं कह रहा हूं उसको देखिए। अब एक में क्वेश्चन आपको और कैसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, कंप्लीट है, बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे अब बढ़ते हैं, अगला देखिए। अब यदि 6 लगातार, यदि 6 ये 6 है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो उनमें से सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, निकालना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ऑप्शन है 10, 8, 4 और 6। अब ये क्वेश्चन कहां से आ गया, लगातार वाला, क्रमागत वाला। अब कहां से क्वेश्चन आ गया, क्रमागत वाला, लगातार वाला, समझ गए। अब देखो मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताता हूं। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो उनमें से सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। आपको मैं आपको एक चीज लिख देता हूं यहां पे, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनना। जब भी आपको सबसे बड़ा सम या विषम, ग्रेटेस्ट इवन या ऑड पूछे, ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ा सम या विषम कभी भी आपको पूछे निकालने के लिए, जब सवाल में औसत दिया रहे, तो आपको क्या करना है, औसत ले लेना, यहां पे एवरेज औसत प्लस संख्या -1, संख्या लिखा हूं, संख्या -1 यानी कि नंबर -1। ध्यान से सुनिए, जब भी सबसे बड़ा सम या विषम कहे निकालने के लिए, तो औसत प्लस संख्या -1 कर देना, 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। अब मान लीजिए यहां पर आपको यह कहे दोनों का सबसे बड़ा सम या सम, चाहे तो सम कहे निकालने के लिए या विषम, दोनों के लिए एक ही चीज बता रहा हूं, ठीक है। अगर यहीं पर सबसे, ध्यान से देखिए, बड़ा के बदला में छोटा कहे, छोटा सम या विषम कहे निकालने के लिए, सम या विषम कहे निकालने, आपको सेम यही करना है, सेम यही ले लेना है एज इट इज, औसत
ठीक है, सेम यही ले लेना है, संख्या -1 एज इट इज सेम, खाली यहाँ पे प्लस के बदला में आपको माइनस कर देगा। बाकी चीजें सेम होगी, सेम यही, छोटी हो चाहे बड़ी पूछ रहा हो, ये दोनों सेम करना है, खाली यहाँ प्लस के बदला हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखो क्या पड़ता है, ये 1 सेकंड में आंसर निकलेगा, ये 1 सेकंड। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, छोटी निकालना है, छोटी तो औसत क्या है, देखिए औसत क्या है 11, तो 11 आपको क्या निकालना है, छोटी तो माइनस ले लेंगे, माइनस, और संख्या -1 कितनी संख्या है 6 में से 1 गया तो कितना हो गया 5, 6 में संख्या -1 6 में से 1 गया तो 5, घटाएं कितना आएगा 6, इसका आंसर क्या है 6, ऑप्शन नंबर 4। 6 देखो कितना सेकंड लगा, ओरली बनता है, 11 और 6 में से 1 गया 5, 11 - 5 कितना होगा। अगर पूछता किसी में बड़ी बताओ तो यही क्या होता, 11 + 5, ये प्लस कर देते, बड़ी में प्लस लेना, 11 × 5 = 16 होता बड़ी। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको समझ में आ गया। जब भी औसत वाला पूछे, जब भी आपको औसत वाला पूछे तो आपको यही करना है, चाहे सम का पूछे चाहे विषम का पूछे। क्लियर है, बना लेंगे क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। आज की क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है, आप खाली ध्यान से देखना, जो मैं कह रहा हूं वो आप करते जाइएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन लिखिए पहले, यदि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य 14 है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, औसत को ही माध्य कहा जाता है। जिनको नहीं पता है, कभी कभार माध्य दे देगा, कभी कभार औसत दे देता है, एवरेज। इंग्लिश में इसे एवरेज कहते हैं या मीन कहते हैं, इसमें दिया होगा देखिए मीन। औसत को ही माध्य कहा जाता है। माध्यिका और बहुलक अलग होता है, माध्य औसत को ही माध्य कहा जाता है, ठीक है। तो 10 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य 14 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, चुटकी में बना सकते हैं सबसे बड़ी। अब ये क्या बताया था, औसत, तो औसत कितना है 14। अब बड़ी पूछ रहा है तो प्लस लेंगे, संख्या -1, संख्या क्या है 10, 10 में से 1 घटा देंगे 9, 14 9 कितना हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर। देखे, तभी तो कह रहा हूं कि मेरा सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, बेजोड़ है, आप मेरी मेहनत का फायदा उठाइए। क्लियर है, मैं आपको विद्वान नहीं बना रहा हूं, सिर्फ नौकरी के उद्देश्य से बता रहा हूं। कंप्लीट है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बना लेंगे इस तरह का क्वेश्चन। अब अगला आगे बढ़ते हैं। घर पे बार बार मेहनत करो, अगर घर पे मेहनत नहीं करोगे, अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अब तो ये खैर आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताता हूँ। देखिए 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। जानते एक चीज बताता हूँ, छोड़िए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे, बना ही रहे। अभी आप ना, आपके पास समय कम है तो ध्यान से सुनिए, अभी आप ना स्टडी आवर बढ़ाइए, स्टडी आवर। आप पहले 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा पढ़ते थे, अब आप 8 घंटा पढ़िए, 9 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, और अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ा कीजिए। सवेरे 3-4 बजे रात में उठ जाइए, 3-4 बजे रात नहीं सुबह कहते हैं, 3-4 बजे सुबह हम उठ जाइए, समझ गए। और लगातार 3-4 बजे से 8-9 बजे तक पढ़िए, क्योंकि उस समय में मन जो हमारा होता है बहुत शांत और स्थिर होता है और एकदम रिलैक्स्ड मोड में होता है, क्योंकि हम सो के उठे रहते हैं, हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स मोड में होती है। उसकी कोई चीज़ को समझने की जो क्षमता होती है, ग्रिपिंग करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ा करें, और कभी भी लगातार भी ना पढ़ें, गैप लेके पढ़ें। 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़े, फिर 1 घंटा आधा घंटा बीच में गैप लिए, मम्मी पापा से बात कर लीजिए, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड से बात कर लीजिए, बॉय है फ्रेंड तो बॉयफ्रेंड से बात कीजिए, 10-15 मिनट मात्र। ये नहीं कि 2.5 घंटा पढ़े 4.5 घंटा तक बात करते रहे, वो नहीं, बीच में गैप। कभी लगातार 2 से 2.5 घंटा ज़्यादा पढ़ना, 2-2.5 घंटा के बाद जो है हमारा मस्तिष्क एक जगह कंसंट्रेट नहीं होता है, उसके बाद आप पढ़ भी लेंगे ज़बरदस्ती, तब आपका मस्तिष्क भूल जाएगा। फिर गैप दीजिए, मशीन है ना, फिर उसको 10 मिनट 15 मिनट आधा रिलैक्स दीजिए, चाय पी लीजिए, दूध वाली चाय मत कभी पीना, ठीक है, लेमन टी पिया करो, नींबू वाली चाय पिया करो, ठीक है। और पी करके फिर अपना रिलैक्स हो गया, थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट करिए, फिर ताज़ा हो गया, फिर पढ़ने के लिए बैठ गए, ठीक है। और जो पेपर सबसे ज़्यादा आपको हार्ड लगता है, क्योंकि मेन तो हार्ड है मैथ, तो आपको पता है, हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस ये सब कर लेंगे, थोड़ा जीके जीएस ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, हिंदी तो कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग में भी लगभग सारे चैप्टर आप कवर कर लेंगे, 1-2 चैप्टर में दिक्कत होती है, थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, स्टडी आवर बढ़ाइए। अभी आप बाहरी चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाइए, त्याग करना पड़ता है, हमारे देश में नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, चाहे पोस्ट छोटा हो बड़ा हो, कोई मायने नहीं रखता है, सबके लिए मेहनत ही करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बनेगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के घनों के बीच का अंतर क्या है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन बना है, लेकिन ये क्वेश्चन चुटकियों में बना सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 68 है, तो आपको बड़ी और छोटी का
अंतर निकालना है घन का। तो देखिए 6 क्रमांक बड़ी कैसे निकालेंगे, औसत 68, बड़ी में प्लस लेते हैं और संख्या -1 तो 5, तो कितना हो गया 73, ये हो गया बड़ी। अब इसी का छोटी निकालना है, सिर्फ यहाँ पे प्लस बदला हम क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 63 सॉरी, इससे माइनस घटाएंगे कितना होगा 3, तो 63 है ना, 63 हो गया। घटाएंगे, अब क्या करा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के घनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है, तो इसको अंतर करो, ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे अंतर कर दीजिए। तो अंतर कितना हो गया 10, क्या करना है घनों का क्यूब निकालना है, तो 10 का क्यूब क्या होगा 1000। आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, क्लियर हुआ, देख लीजिए ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं अगर दिक्कत हो तो। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का, अब ट्रैक चेंज करते हैं, ये सब तो मैंने आपको करवा दिया है। अब आएगा आपको मजा। देखिए क्वेश्चन धाराधर निकालेंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है और उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है, उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है। ऑप्शन है 92 साल, 88 साल और 96 साल और 90 साल। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए अब यहाँ पे ध्यान समझिए, इतना आप जरूर जानते होंगे, अभी मैंने आपको लिखा भी था, ध्यान से समझ लीजिएगा। इतना आपको पता होगा कि आप जानते होंगे कि औसत बराबर क्या होता है, अभी मैंने लिखा था, ध्यान से देखना, योग बट्टे संख्या, ये आप जानते होंगे। अगर हम यहीं पर योग निकालें, योग थोड़ा बेसिक क्लियर कर देता हूं पहले, बहुत छोटी चीज है। औसत बराबर योग बट्टे संख्या, ठीक है। अगर हम योग निकालें तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुने संख्या या संख्या गुने औसत, एक ही चीज है, संख्या गुने औसत। इसी से अब सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। लेकिन देखो आप समझना, जिस क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड में सॉल्व करवा सकता हूं, 1 सेकंड में, दूसरा सेकंड में लगने नहीं दूंगा, लेकिन मैं क्या है कि मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप बेस पहले समझें, थोड़ा आप बेस समझें। स्मार्ट तो मैं इतना स्मार्ट सॉल्यूशन दूंगा कि आप अवाक रह जाओगे, शॉक्ड रह जाओगे, सर ने कौन सा सॉल्यूशन दिया हो, ठीक है। वो कहना देखना मैं भी दूंगा। तो पहले मैं आपको बेस धराता हूं, मैं पहले इसको इस तरीके से बताता हूं। देखिए औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टे संख्या, योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या गुने औसत। ये पहले क्लियर हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे, अब मैं क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है, तो पहले हम 16 शिक्षकों का योग निकाल लेते हैं। तो 16 शिक्षकों का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 गुने 58। अब इसको गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 अट्ठे क्या होता है 128, 128 का 8, हाथ में 12, 16 पंचे 80, 12 92, 928 हो गए। कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखना है। अब कह रहा है उस समूह में एक शिक्षक और आ गया, तो अब हो गया कितना, 17 हो गया, 17। तो समूह में 17 हो गया क्योंकि एक नए शिक्षक को शामिल कर लिया, तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। इसका मतलब औसत 58 था और 2 वर्ष बढ़ गया, तो 2 वर्ष बढ़ गया, तो अब औसत कितना हो गया 60। अब इसका भी निकाल लेते हैं, तो 17 छक्के 102 हो गया। अब आपको क्या निकालना, नए शिक्षक का, तो 1020 में से आप 928 को घटा दीजिए, 1020 में से आप घटा दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, इसमें से घटा देंगे तो 92 आएगा क्या, 9 8 2 10, 92 तो आएगा ना, 88 आएगा, 82 या 88 आएगा। इसको घटाइए तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से तो 92 ही आना चाहिए, 92। इसका आंसर कितना होगा, 92 साल। ये पहले आपको क्लियर हुआ, देख लीजिए कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए ये तो आपने बना लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा हैवी है। कभी कभार क्या करता है, क्वेश्चन यही रहेगा और कभी कभी क्वेश्चन में डाटा ना थोड़ा हैवी डाल देता है,
तो आपको ऐसे लेने के देने पड़ जाएंगे। अब मैं आपको देखो एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, 1 सेकंड में आप आंसर निकालोगे, 1 सेकंड में, खाली ध्यान से सुनना। देखो 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है, उस समूह में एक शिक्षक को शामिल कर लिया गया तो औसत आयु कितना हो गया, औसत आयु कितना हो गया, 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए शिक्षक की औसत ज्ञात करो। आप एक चीज पहले मैं समझाता हूं, देखिए 16 शिक्षक की औसत आयु 58 वर्ष है, ठीक है, तो 16 शिक्षक की औसत आयु 58 वर्ष है। इसका मतलब यह हुआ, लॉजिक समझना, कि इसमें से अगर मैं पूछूं कि कोई एक शिक्षक की आयु क्या होगी, तो आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हो, लेकिन ये जरूर बता सकते हो कि 16 शिक्षक की औसत आयु 58 है। इसका मतलब कि हर शिक्षक की एज जो होगी वो 58 के आसपास ही होगी। किसी का हो सकता है 60 हो, किसी का हो सकता है 62 हो, किसी का हो सकता है 64 हो। बात को समझ रहे हैं, आसपास होगी। अब ऐसे समझिए, 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, और इसकी तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस, औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर। तो कोई पूछे कि उसमें कलकत्ता का कितना हो सकता है, आप दिमाग लगाओ, तो कलकत्ता का उसी के आसपास होगा। 32 है तो 33 हो सकता है, तभी ना एवरेज निकलेगा। आप 10th पास किए थे, बोर्ड के एग्जाम, सुनना ही सॉल्यूशन 21 सेकंड में निकलवा दूंगा, खाली सुन लेना कुछ बात, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो सके ना, बात को समझ रहे हैं ना। तो अब मान लीजिए आप 10th में आप बोर्ड पास किया, आपको कोई पूछा भाई 10th में तुम्हारा एवरेज मार्क्स कितना था, तो आपने कहा कि मेरा एवरेज मार्क्स था 56%। इससे क्या अंदाजा लग गया, आप फॉर्म भरते हैं तो कहीं लिखा जाता है एवरेज मार्क्स डालो, क्या अंदाजा लगता है इसे कमीशन को या किसी को, 56। इसका मतलब ये हुआ कि आप हर पेपर में 56 के आसपास ही मार्क्स लाए हैं। बात को समझ गए, ये हुआ, अप्रॉक्स निकालते हैं, आप पूरा नहीं पता चलेगा, एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आपने 56% 10th के बोर्ड में लाया, इसका मतलब मैथ में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में, सब में छपने के आसपास लाए। किसी में 60, किसी में 62, किसी में 12 नहीं लाएंगे, तो 12 लाते तो फिर एवरेज उतना नहीं जाता। इसका मतलब है कि 16 शिक्षक की आयु 58 वर्ष है, इसका मतलब लगभग हर शिक्षक की आयु 58 वर्ष के आसपास होगी। अब एक शिक्षक आ गया तो कितना हो गया, 17। जब एक शिक्षक आया तो 2 बढ़ गया, ध्यान सुनिए, जब एक शिक्षक आया तो 2 बढ़ गया, तो टोटल शिक्षक तो हो गए 17। तो एक पे अगर 2 बढ़ा तो 17 पे कितना बढ़ेगा, 17 दूनी 34। इस 34 को इसमें जोड़ दो, देखो 8 4 12, 5 3 8 1 9, 92। इसका आंसर कितना है, 92। देखे जबरदस्त सॉल्यूशन दे, ओरली बना सकते हो। 58, 16 1 17 और 17 दूनी 34, 92। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे बनाओगे बनाते रह जाओ। कैलकुलेशन कभी कभी हैवी दे देता है, और ये भी हैवी ही है, नहीं इजी भी आता है, लेकिन मैंने जानबूझ के एक हैवी डाटा दिया है। आई बात समझ में, आप ऐसे धड़ाक से बना सकते हैं, ध्यान से देख लेना, ऐसे बना। जब भी कोई समूह से एक व्यक्ति जो है समूह शामिल हो रहा हो, जब भी कभी एक मेंबर आ रहा हो, तो उसमें क्या कर देना है, अगर आ रहा है औसत आयु बढ़ रही है तो बढ़ा देना, घट रहा है तो घटा देना। मैं वह भी बना दिया हूँ, ये भी बना दिया हूँ। चलिए अब आप देखिए एक क्वेश्चन और, अगला, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ध्यान से देख लेना जी, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है, तो कोच की आयु ज्ञात करनी है। 48 साल, 44 साल, 40 साल और 36 साल। देखो मैं 2 सेकेंड बनाता हूं। एक तो तरीका ये है कि 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष, तो 11 का आप योग निकालो, 11 का योग निकालो, तो योग बराबर क्या होता है, अभी बताया था, संख्या गुने औसत, तो 11 गुने 20, एक ये हो गया 220। अब यदि कोच की भी शामिल कर लिया, तो 11 था ऑलरेडी पहले से, अब कोच आ गया तो आदमी हो गया 12, तो औसत आयु कितना बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है। कभी कभी परसेंटेज में देता है, इसलिए मैंने आपको दे दिया, परसेंटेज जाता है। तो औसत आयु क्या है, 20, औसत आयु 20 है ना, तो 20 का 10% बढ़ाओ, तो 20 गुने 10/100, तो कितना बढ़ा, 002 बढ़ गया। यानी कि औसत आयु 20 थी, 10% बढ़ा, 10% का मतलब 2, यानी कि अब औसत आयु कितनी हो गई, 22। आदमी हो गया 12, तो 12 गुने 22, 12 दूना 24 का 4, हाथ में 2, 12 दूना 24, 2 26, 264। आपको कह रहा है कोच की आयु निकालने के लिए 264 में से 20 घटा दीजिए, क्योंकि ये 11 आदमी का, ये 12 आदमी का, एक आदमी का निकालना है, बड़े में छोटे घटाइए, कितना आ गया आंसर, 44। ये तो आप बना लिए। अब देखो मैं 1 सेकेंड में बताता हूँ। 11 की आयु कितनी है, 20, इसका मतलब हर एक की आयु कितनी थी, 20। अब कोच आया तो आदमी कितना हो गया, 12। अब कोच आया तो आदमी कितना हो गया, 12।
अब कोच आया तो आदमी हो गया 12, जब कोच आया तो आयु बढ़ा दिया 10%, 10% का मतलब क्या 2, तो 1 पे 2 बढ़ा तो 12 पे कितना बढ़ेगा, 12 दूना 24, यानी कि 24 इसमें जोड़ दीजिए, 4, देखो कितना इजी से निकला, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। देखिए करम जबरदस्त सॉल्यूशन है वो, उसका आपको अभी आपको लग रहा होगा कभी इजी डाटा आता है, कभी कल पॉइंट में आता है। देखिए मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखना है, समझ गए। अगर बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देना, अगर कहता कि यही घट रहा होगा तो यहाँ घटा देना, ये ध्यान रखना। लेकिन ये कब, देखो इसमें थोड़ा सा एक टेक्निक है, सॉफ्टवेयर है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जब किसी समूह में कोई एक बंदा आ रहा हो, अभी तक क्या है, इसमें भी कोच शामिल हो गया तो आ गया, उसमें भी क्या था, शिक्षक आ गया तो शामिल हो गया। जब 10 व्यक्ति 15 व्यक्ति का एक ग्रुप होगा, उसमें कोई एक व्यक्ति आ रहा है, तभी आप ये काम करना। अब एक किसी का उल्टा होता है कि जब कोई समूह है उसमें से एक व्यक्ति जा रहा है तो करेंगे यही जा रहा है, लेकिन उसमें क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। अगर बढ़ रहा होगा तो प्लस के बदला में यहां माइनस कर देंगे, अगर घट रहा होगा तो माइनस के बदला में प्लस कर देंगे। अब देखो मैं बनाता हूं अगला क्वेश्चन, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझ लेनी है। अगला देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आपको मैं वो जो दिया हूं स्मार्ट सॉल्यूशन, उसका मजा आपको समझ में आएगा, नहीं ये क्वेश्चन बनाते रह जाओगे। डाटा हैवी कर दिया, देखो मैं जो सत्य है मैं वही आपको बता रहा हूं, बनाते रह जाओगे। अब देखिए पहले क्वेश्चन लिखिए, 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि कोई लड़का समूह छोड़ देता है, समूह छोड़ के चला गया, पहले था आने वाला एक आदमी, अब एक मेंबर जा रहा है। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है कि 10 व्यक्तियों के समूह में एक आएगा, अब फिर दूसरा उसका उल्टा होता है, एक चला जाएगा, फिर एक तीसरा टाइप होता है, एक के बदले में दूसरा आ जाएगा, इसे विस्थापित वाला बोलते हैं। सब लाया हूँ, टेंशन मत लीजिए, बोला हूँ एक ही क्लास दूंगा, धांसू जितना भी आपके एग्जाम में आया है सारा कंप्लीट, ठीक है। अब कोई लड़का समूह छोड़ देता है तो औसत आओ देखो यहाँ पे 21.7 वर्ष हो जाती है, पॉइंट में दिया हुआ है। तो समूह छोड़कर जाने वाले लड़के की आयु क्या है, 2.8 वर्ष, 3.4 वर्ष और 2.5 ईयर्स और 2 ईयर्स दिया। अगर आप इसको बनाए, मान लीजिए, तो देखो बनाएं कैसे, तो 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु, तो 27 को पहले 21 से गुना करो, पहले तो ये हो गया, समझ लो। आप इसको गुना कर सकते हो तो कर लो, एक ये है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब अगला देखो, यदि कोई लड़का छोड़कर समूह चला जाता है तो औसत आयु इतना वर्ष हो जाती है। तो 27 था, एक लड़का छोड़ के गया तो अब कितना हो गया, 26, तो औसत आयु कितना हो जाता है, 21.7 हो जाती है। पहले कितना था, 21, अब कितना हो जाता है, 21.7। तो अब इसको 0.7 से गुना करो। अब इन दोनों को जितना आया आप घटा दो, आंसर निकल जाएगा। लेकिन देखो कैलकुलेशन आया कि नहीं आया, है कि नहीं। तो एक तो ये है। अब देखो मैं जबरदस्त तरीका बताता हूँ, ये 21 सेकंड में निकालेंगे। 27 लड़कों के समूह की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष। इसका मतलब है हर लड़के की आयु किसके पास होगी, 21 के पास। एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अगर 27 लड़कों की औसत आयु 21 साल है तो सबकी आयु इसी के आसपास होगी। कोई 22 साल का होगा, कोई सब एग्जैक्ट नहीं पता कितना है। ये लॉजिक हम लगा रहे हैं, समझ रहे हैं। माथा को तेज रखा कीजिए तभी क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, बहुत कम समय बनाना होता है। अब देखिए, यदि कोई लड़का छोड़ देता है समूह, यदि कोई लड़का समूह को छोड़ देता है तो औसत आयु 21.7 हो जाती है। तो समूह को छोड़ देता है, यहां पर समूह को छोड़ देता है। तो 27 था, एक चला गया तो कितना हो गया, 26। तो कितना हो जाता है, 21.7। तो एक पे 0.7 बढ़ा है तो 26 पे कितना बढ़ेगा, तो 26 गुने 0.7, 7 छक 42 का 2, हाथ में 4, 7 दूनी 14, 7 छक 42 का 2, हाथ में 4 और 7 दूनी 14 और 4 18 पॉइंट लगा दीजिए। आई बात समझा। अब यहां पे देखिए क्या कर रहा है, औसत आयु इतना हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है, लेकिन यहां क्या कर रहा है, लड़का समूह छोड़ के जाता है। तो अगर यहां बढ़ रहा है एवरेज, तो यहां पर इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो अब आप घटा दीजिए, 21.0 लिख सकते हैं इसको, 18.2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 8, ये तो हो गया 20, तो कितना हो गया 2.8। आपका आंसर है पहला, जो छोड़ के गया है वो 2.8 ईयर्स का। देखिए कितना तेज से बना, नहीं तो फिर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, जैसा ठीक लगे, जो माथा में आ रहा है। मैंने आपको दोनों बता दिया। कभी कभी डाटा हैवी देता है तो फिर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो जाती है। आप ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। खाली याद रखना है कि जब समूह छोड़ के कोई जा रहा होगा और औसत अगर बढ़ रहा होगा तो यहाँ पर बढ़ रहा होगा तो घटा देंगे, माइनस कर देंगे।
उल्टा हो जाता है, क्योंकि समूह छोड़ के जा रहा है। जब समूह में आ रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, लेकिन इसमें साइन चेंज हो जाता है। अगर कहता कि यहाँ घट जाती है तो यहाँ पर प्लस कर देते। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ये दो टाइप कंप्लीट। अगला आप देखिए नेक्स्ट। अरे टेंशन मत लीजिए, एक एक चीज सॉल्व करवा दूंगा मैं आपको। अगला देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए पहले। एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है। ध्यान से देखिए, एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलोग्राम है उसके स्थान पर एक नया श्रमिक ले लिया जाता है। तो नए श्रमिक का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 68 केजी, 86 केजी, 82 केजी और 84 केजी। अगर इस क्वेश्चन को अगर बनाएंगे, ये इतना हैवी क्वेश्चन है पूछिए मत। अब मैं देखिए आपको जबरदस्त सॉल्यूशन था, लॉजिकली 1 सेकेंड में आंसर निकालो, खाली कॉन्सेप्ट को समझना। ये क्या है? विस्थापित। समूह में 10 व्यक्तियों, देखिए क्या है, एक नाव में यात्रा करने 10 मजदूर है 1 मिनट, 10 श्रमिक है, तो 10 श्रमिक का है, 10 श्रमिक का औसत वजन 2.8 केजी बढ़ जाता है जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 केजी है उसके स्थान पर एक नया श्रमिक आ जाता है। ये विस्थापन वाला है। अभी आप पिछले दोनों क्वेश्चन में क्या था? टाइप था कि जब किसी समूह से एक व्यक्ति आ रहा है, जब किसी समूह से एक व्यक्ति जा रहा है। अब क्या है? विस्थापित। अब मेंबर घटेगा बढ़ेगा नहीं। 10 आदमी है तो आदमी रहेगा 10 से, लेकिन उसमें से कोई 58 केजी वाला है तो वो चला जाएगा, उसके बदला में कोई दूसरा आ जाएगा। विस्थापन है। सेट टाइप्स ऑफ सेट कर लेना माथा में, ताकि वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पढ़ते ही फट से पता चल जाता है ये टाइप है। इसी तो बोल रहा हूँ कि मैं पूरा मैथ लगभग कंप्लीट करवा दे रहा हूँ ये किस दिन के मैराथन में। मैं सेट वाइज थोड़ी करवा रहा हूँ। अब मैं सेट वाइज करवाता मुझे इतना बोलने की जरूरत ही नहीं थी। अलग अलग मैं क्वेश्चन लाता धरा डायरेक्ट करवाते जाता, नहीं, वो मेरी ईमानदारी है, वो आप जानते होंगे कि भाई मैं चाहता हूँ कि आपको नौकरी मिले, कम समय में बेस्ट दूँ। आपको भी तो लगेगा कि रितेश झा सर ने कुछ पढ़ाया हमको बहुत कम समय में। ठीक है, तो आप मेरी मेहनत का फ़ायदा उठाएं। तो फ़ायदा कब उठाएंगे? जितनी मेहनत मैं करता हूँ उससे 1000 गुना मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप महान होते हैं, विद्यार्थी तो महान है, सफलता तो वही लेता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन महानता आप में, आप मेहनत कीजिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जबरदस्त होता है। तो 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 58 वाला जाता है और उसके स्थान पर एक नया आ जाता है। तो नया वाले का लाना, देखो, तो जो गया तो 58 लेके गया, जो आया वो 58 लेके तो आएगा ही आएगा। यही नहीं कह रहा है क्वेश्चन कि एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 केजी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, बढ़ जाने का मतलब क्या? जितना था पहले से उतना तो है ही। 58 वाला गया, 58 तो लेके आया ही, 58 तो उसका वेट था ही, लेकिन जब वो आया तो 2.8 केजी बढ़ा दिया जब वो लेके आया। तो अगर एक पे 2.8 केजी बढ़ा है तो 10 पे कितना बढ़ा होगा? इसको गुना करेंगे कितना आएगा? 28। देखिए दिमाग लगाइए, 58 गया, 58 लेके आया, सवाल करेगा 58 तो लेके आया, लेकिन जब वो आया तो 10 केजी 2.8 केजी बढ़ा के आया है। 58 तो लेके आया, तो एक पे 2.8 बढ़ा तो 10 पे कितना बढ़ेगा? 28। 28 इसमें जोड़ दो, आंसर निकल गया। 8 8 16 5 2 7 1 8 86 केजी। ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखे, जब भी विस्थापन वाला आएगा ऐसे ही करना। अब यहाँ कहता है कि 2.8 केजी घटा देता है, घट जाता है तो 28 इसमें से घटा देना। इसमें जो कहेगा वही करना। ये विस्थापन वाला क्वेश्चन है। कंप्लीट हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। बढ़िया से नोट करते जाइएगा और दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी, अगला बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, जबरदस्त गलती वाला क्वेश्चन। लिखिए पहले, 36 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 52 थे। 36 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 52 थे, लेकिन यह पाया गया कि संख्या 64 को गलती से 46 मान लिया गया था। ठीक है, तो अंकों का सही माध्य ज्ञात करना। अभी ये बताया था माध्य का मतलब क्या होता है? औसत ज्ञात करना है। ऑप्शन है 54, 53.5, 53 और 52.5। जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, देखो 1 सेकेंड में निकलवा दूंगा। कहता हूं 1 सेकेंड लगेगा नहीं। खाली कॉन्सेप्ट देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। तभी जो 2 घंटे 2.5 घंटे की चीज है वो मैं 1 घंटे में करवा के निकल जाता हूं।
आप मेरे देखना नंबर सिस्टम को देखे होंगे, 30-35 मिनट 30-35 मिनट 40 मिनट का वीडियो है, लेकिन चीज़ें उसमें कंटेंट इतना है, 1.5 घंटे का कंटेंट है, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन बेजोड़ है। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको। कब देखिए, एक सेकंड में आता हूँ। जब भी गलती वाला क्वेश्चन आए, देखिए 36 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना था? 52 था। 36 विद्यार्थियों द्वारा 52 था, लेकिन गलती क्या, 36 विद्यार्थी जो मार्क्स लाया, एवरेज मार्क्स 52 लाया, लेकिन उसमें से क्या किया कि उसमें एक अंक लेना था 64 और गलती से ले लिया 46। लेना कितना था? 64, ले लिए 46, तो औसत तो गड़बड़ा गया। ये अब सही औसत नहीं है। ये जो 52 लाया है 36 विद्यार्थी, 52 औसत, ये सही औसत नहीं लाया है। क्यों? क्योंकि गलत हो गया, क्योंकि उसको लेना था 64, लिया है क्या गलती से? 46 है, गलती से 46 ले लिया। बात को समझ गए? तो वही कह रहा है कि सही औसत क्या होगा। गलती तो हो गई, अब सही बताओ, करेक्शन करो, अब क्या होगा वो सही औसत, है ना। तो आपको किसी को देना था 64 रुपया, आपने गलती से दे दिया 46 रुपया, आपने कम दिया। कम दिया ना, कितना कम दिया? तो आपने कम दिया 16, घटाओगे तो कितना आएगा? 16। क्लियर है? 16 की कितना? हाँ 18, एस्टिमेशन 814, एस्टिमेशन 18, 8 5 18 नहीं, देना था आपको 64 रुपया, गलती से दे दिए 46 रुपया, तो आप 18 रुपया उसको कम दिए। अब इसमें जोड़ोगे, लेकिन औसत कह रहा है, औसत। तो विद्यार्थी का ये 52 क्या है? औसत है। तो अब 18 का औसत निकाल लो। तो देखो कितने विद्यार्थी हैं? 36, तो 18 का औसत क्या होगा? 36 से भाग देंगे, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो 52 में 0.5 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? 52.5। ऑप्शन नंबर फोर्थ, 52.5। देखे, कुछ नहीं करना, अगर बनाओगे फिर बनाओगे तो ऐसे बनाओ, 36 को 52 से गुना करो। अगर आपको बनाना है तो लीजिए बना देता हूँ। 36 को पहले 52 से करो गुना, करते रहो गुना। अब कह रहा है कि एक क्या कहते हैं कि 64 के बदला में आपने क्या ले लिया था? यहाँ पे 46 ले लिया था। तो ये जितना आया इसमें 16 जोड़ 18 जोड़ देना, अब फिर इसको 36 से भाग दे देना, आंसर निकल जाएगा। बनाओ, ऐसे बनाओगे। बात को समझ गए? तो बनाने से कोई मतलब नहीं है, बुद्धि तेज रखिए, दिमाग तेज रखा कीजिए। कंप्लीट है, दूध दही खाया कीजिए बढ़िया से, बाहर का खाना कम मारिए, माथा को भत्थन मत कर लीजिए। बाहर खाना मोमोज, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, गोलगप्पा, बाहर के खाना से ना मेंटल प्रॉब्लम आती है, मानसिक कैपेसिटी घटती है, मानसिक क्षमता। आजकल के बच्चों में यही प्रॉब्लम आ गई। क्लियर है? माथा दौड़ नहीं पा रहा है, समझ गए हैं? शरीर सुसूल हो गया है। बना लेंगे क्या? अब देख लो, मैं कुछ बताता हूँ। अब यहाँ पर कभी कभार यहाँ तो एक गलत नंबर दिया है, कभी कभार 2 नंबर देता है। मान लेगा यहाँ दे देगा 64 और यहाँ दे देगा 61, कहेगा 2 नंबर को 64 और 61 को गलती से 46 और 16 ले लिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ देना, दोनों को घटा देना, घटा के जितना आना फिर उसका एवरेज निकाल लेना। बात को समझ गए? फिर इसमें जोड़ देना। अगर ज़्यादा आ रहा होगा, अगर गलती से आपने ज़्यादा ले लिया होगा तो इसमें घटाना पड़ेगा, अगर गलती से आपने कम ले लिया होगा तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो आपको 64 लेना था, लिया 46, तो कम लिए थे आप, तो 18 जोड़ोगे तो 18 का एवरेज कितना होगा? 36 के हिसाब से 0.5 जोड़ दिए। लेकिन यहीं पर अगर आपने बात समझे कि नहीं, कम लिया, अगर ज़्यादा ले लिए रहते तो इसमें घटा आते। कभी ये 2 नंबर पर भी आता है, 2 नंबर दे देगा। बनाना ऐसे ही है, समझ गए? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। समझ रहे हैं ना? सारा क्वेश्चन मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अपना ध्यान से आप देखना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, 15 परीक्षा परिणामों का औसत 60 है। 15 परीक्षा परिणामों का औसत 60 है। यदि पहले 8 परिणामों का औसत 58 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है, तो 9वीं परीक्षा परिणाम के अंक ज्ञात करना है। ऑप्शन है 60, 64, 62 और 63। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी एक कम रहता है, कभी एक ज्यादा रहता है। देखिए, 15 परीक्षा परिणामों का औसत कितना है? 60। तो 15 परीक्षा परिणामों का औसत है 60, तो पहले आप 15 का योग निकाल लीजिए। पहले आप क्या करेंगे? 15 का योग निकालेंगे। तो 15 का योग क्या हो जाएगा? 15 और गुने 60, तो 15 छक्के 90, 900। अब इस 15 परिणामों के औसत 60 है। यदि पहले 8 का औसत कितना है? 58, तो अब 8 का निकालिए। 8 का कितना हो जाएगा? 8 गुने 58, 8 8 64 का 4, हाथ में 6, 8 पंटे 40, 6 46। क्लियर हो गया? अब कह रहा है पहले 8 का 58 था, तो 8 का योग निकालिए। अब अंतिम 6 का, ठीक है, क्या है? 62। अब 6 का भी निकाल लेते हैं,
ठीक है। तो 6 का क्या हो गया, 6 गुने 62, 6 दूनी 12, 4 36, 1 37। ये क्लियर हुआ पहले आपसे। अब देखिए टोटल कितने थे परीक्षा परिणाम 15, तो 15 का योग कितना निकाला आपने, ये समझ रहे ना, मैं योग निकाल रहा हूँ। अब आते ही मैं आपको फॉर्मूला बताया था ना, योग बराबर क्या होता है, संख्या गुने औसत, वही कर रहा हूँ, संख्या गुने औसत। तो 15 संख्याओं का योग कितना है 90, इन 15 में 8 का योग कितना है 464, और 6 का योग कितना है 372। तो आपको कोई एक संख्या, कभी नौवीं, कभी पहली, कभी दूसरी, कोई भी एक संख्या पूछ दे, आप इन दोनों को जोड़ दो, 8 6 14, तो 14 संख्या का योग कितना हो गया 4 2 6, 7 6 13 का 3 हाथ में 1, 4 3 7 1 8। ये आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब देखिए 15 का योग है 900 और 14 संख्या के योग है 836, एक कोई संख्या निकालनी है तो बड़ी में से छोटी घटा दीजिए, ठीक है। 900 में से 836 घटा देंगे कितना, 36 7 40, 40 और 64 इसका आंसर। आई बात समझ में। कभी कल यही बड़ा हो जाता है, कभी 15 के बदला में यहाँ पे 16 आ जाता है, तो बड़ी में से छोटे घटा देना, बड़ी भी वाला भी होता है। समझ गए बात को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे ही बना लेना। क्लियर है, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्लियर है ना सबसे। अगला देखिए, अगला एक क्वेश्चन मैं आपको बल्लेबाज वाला देता हूं। देखिए क्वेश्चन जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं, ये 1 सेकेंड में आंसर निकाल दूंगा, पहले क्वेश्चन लिख लेना। एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 97 रन बनाए, एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में कितने रन बनाए 97, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 5 बढ़ जाता है, 5 बढ़ गया। तो 15 पारियों के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं जबरदस्त आपको सॉल्यूशन देता हूं। ऑप्शन है 92, 27, 15 और 82। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बल्लेबाज ने 15 पारी में 97 रन बनाए, कितने रन बनाए 97 रन बनाए, ध्यान से देखिए, और उसकी बल्लेबाजी औसत 5 बढ़ गया। तो 15 पारियों के बाद रनों का औसत ज्ञात करना। तो 15वीं पारी में उसने 97 रन बनाए, तो औसत रन कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, ध्यान सुनना। तो 15वीं पारी में उसने 97 रन बनाए, एकदम लॉजिकली सॉल्यूशन दे रहा हूं, गर्दा उड़ जाएगा 1 सेकंड में, नहीं तो फिर बनाओगे तो 15 गुने 97 ऐसे वाला गुना करना पड़ेगा, फिर वही बात। तो जबरदस्त सॉल्यूशन था, दिमाग लाया करो। जिस काम में ना दिमाग ज्यादा लगा दोगे ना, उस काम में ना फिजिकल वर्क कम हो जाता है, जिसमें मेंटल वर्क ज्यादा होगा फिजिकल वर्क कम होगा। 15 पारी में उसने 97 रन बनाए, तो अब औसत रन कितना बढ़ गया 5। इसका मतलब है कि 14 पारी तक उसने किस हिसाब से रन बनाया, तो 14 गुने 15वीं पारी में उसने 5 रन बढ़ा दिया, तो 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 15 गुने 5, यानी कि 75 के एवरेज से उसने रन बनाया था। ध्यान से सुन लीजिए, 15वीं पारी में जब उसने 97 रन बनाया, तो इसका मतलब है उसका एवरेज कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया ना। तो 15वीं पारी तक उसका औसत एवरेज रन कितना हो गया 15 पंचे 75। ये क्लियर हो गया कंप्लीट। अब 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 97, तो 97 में से 75 को आप घटा दो, तो कितना आ गया ये 22। अब आप ध्यान से देखो क्या करा है, 15वीं पारी के बाद औसत ज्ञात करना है। तो 15वीं पारी के बाद 15वीं पारी तक का औसत रन कितना आया 22 के एवरेज से वो बना रहा है 15वीं पारी तक, क्योंकि 15वीं पारी में उसने 5 के एवरेज रन से बनाए, तो 15वीं पारी तक उसने कितने बना दिए 75। अब 15वीं पारी में उसने 97 बनाए, इसका मतलब उसका एवरेज रन कितना चल रहा था 22 के हिसाब से चल रहा था। कब तक 15वीं पारी तक। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि 15वीं पारी तक उसका औसत रन क्या था, एवरेज रन क्या था, तो 22 आंसर होगा। लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, यही सब चीजें देखनी होती है, आपको यही सब चीजें समझना है, नहीं समझेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ये, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है कि 15वीं पारियों के बाद रनों का औसत ज्ञात करना है, बाद 15वीं पारी के बाद। तो 15वीं पारी के बाद उसने रन कितना बढ़ा दिया था 5, तो 5 इसमें आप जोड़ दीजिए 27, इसका एवरेज रन कितना हो जाएगा 27। देखिए सॉल्यूशन कुछ नहीं है, 15 पंचे 75, 22 22 65। अगर 15, ये देख लेना क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, 15वीं पारी तक पूछता तो आंसर होता 22, 15वीं पारी के बाद पूछ रहा है क्योंकि खुद ही लिख बनाया है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, तो 22 5 27। यानी कि 14वीं पारी तक पूछता, 15वीं पारी तक पूछता तो 22 से आंसर होता, 15वीं पारी के बाद 5 बना लिया है तो 27 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नोट कर लेना ये सब, आज की क्लास बेहतरीन है। मैं पहले बता दूं कि भाई एक ही क्लास मैं दूंगा और जबरदस्त मैं क्लास दूंगा। अगला देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत इजी तरीके से बनेगा और ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, खाली देखने में भारी लग रहा है। लिखिए, कभी कभी इतना नंबर खतरनाक डाल देता है ना, बच्चा डर जाता है। संख्या n1 और n2 का औसत 17 है, n2 और n3 का औसत 44 है, तो n3 और n1 के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, n1 और n2 का औसत इतना है। ठीक है, n2 और n3 का औसत जो है वो 44 है, तो n3 और n1 के बीच का अंतर ज्ञात करना है, यानी कि आपको निकालना है n3 माइनस n1, ये निकालना है। ऑप्शन है 35, 27, 36 और 54। देखिए जबरदस्त तरीका, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हार्ड नहीं, खाली दिमाग लगाना है। देखिए आप यहाँ पे n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा, n1 और n2 का औसत है 17, तो योग क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर देंगे। नहीं, n1 बाई n2 अपॉन में 2 बराबर 17, तो 17 दूनी 34। अब n3 और n1 का अंतर निकालना है, और n2 और n3 का औसत कितना है 44, n2 और n3 का औसत कितना है 44, तो n2 और n3 कितना हो जाएगा, 44 को 2 से गुना करेंगे 88। क्लियर हो गया। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, n3 माइनस n1, इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो नीचे वाला साइन बदल जाएगा, ये पता है ना, ये 2 इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, नीचे माइनस करना। आप देखिए मैं कैसे पकड़ लिया, ऊपर में मैंने ये रख दिया, क्यों, देखिए हमको निकालना था n3, तो बड़े में से छोटे घटेगा ना, n3 ऊपर में आएगा, अब इसको घटा देते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ऊपर में क्या हो गया, n3 माइनस n2 माइनस n प्लस n2 माइनस n2 कट गया, अब ये n3 अब माइनस n1 बराबर कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 5, कितना आ गया इसका आंसर 54। ये थोड़ा देख लेना, n3 माइनस n लगा, धड़फड़ाया रहा था माइंड, तो n3 पहले लाना, इसलिए मैंने इसको ऊपर में रख दिया था। आई बात समझ में, अगर कहता कि n2 माइनस n1 ज्ञात करो तो इसको नीचे में रख देते, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना है। कंप्लीट है। अगला एक क्वेश्चन अब और देखिए, क्लियर है सबसे। अगला क्वेश्चन, ये तो खैर आपको, हाँ यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी सब क्वेश्चन खाली नंबर अलग अलग देता है, सब घबराना, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसके लंबाई चौड़ाई से घबरा मत जाना। TUV का औसत वजन 42 kg है, TUV का औसत वजन 42 kg है। यदि T और U का औसत वजन 40 kg और U और V का औसत वजन 36 kg है, तो U का वजन ज्ञात करना है। ऑप्शन है 22, 24, 26 और 29 kg। क्लियर है। अब देखिए TUV का औसत वजन क्या है 42, तो हम TUV निकाल लेते हैं, तो T प्लस U प्लस V कितना हो जाएगा, 42 को 3 से गुना कर देंगे, योग निकाल रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 126। यदि T और U का औसत वजन, तो T और U का औसत वजन तो कितना हो गया, 40 दूना 80। अब U और V का, तो U प्लस V कितना हो गया 36, 2 से गुना करेंगे 72। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब आपको क्या निकालना है, देखिए U का वजन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए T प्लस 2U है, U प्लस U प्लस V बराबर कितना आ जाएगा, 8 7 15, 152। आपको क्या निकालना है, U का निकालना है। अब T प्लस U प्लस V, T प्लस U प्लस V कितना आ जाएगा 126। इसके बदला हम लिख सकते हैं 126। अब V का वैल्यू निकाल, U का वैल्यू निकालना है, एक U बच गया, तो 152 में से 126 को माइनस कर देते हैं, तो 6 2 कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 26। क्लियर हुआ। देख लो, ये सब क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, ये खाली आपको डराने की कोशिश करेगा, समझ गए ना। हाँ, देखने में डाटा बहुत हैवी लगता है। कंप्लीट है, घबराइए मत, हो गया है आपका, टेंशन मत लीजिए। 2 क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से और है, बाकी आपका कंप्लीट हो गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत हो तो मुझे बोल देना। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, आप रुक जाना। अब एक क्वेश्चन पहले आप ये देख लो, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, जबरदस्त मैं सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ। हाँ देखिए, अब यहाँ पे एक मिनट,
ये क्वेश्चन यहाँ चला गया है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 1 3 3 क्वेश्चन आप में और है, तो मैं दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, पहले आप में ये लिख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहाँ चला गया है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा पैसेंस रखिएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा टफ है, बनेगा 2 सेकंड में, टेंशन नहीं लेना है। 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी से तिगुना है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुना है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना। 3 संख्याओं का औसत आपको 45 दिया हुआ है और पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से तिगुना है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी है, तो पहली और दूसरी के बीच का अंतर ज्ञात करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको बना देता हूं मैं, पहले आप यहाँ पे समझना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है, तो पहली को हमने माना a और दूसरी को हमने माना b, तो पहली संख्या दूसरी से तिगुनी है, तो अगर दूसरी को 1 मानते हैं तो पहला क्या हो जाएगा तिगुना, तो 1 का तिगुना यानी कि 3। फिर कह रहा है सवाल दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है, दूसरी संख्या b है माने हैं और तीसरी संख्या c मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से जो क्वेश्चन कर रहा है वो कर दीजिए। दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है, तो तीसरी को मान लेते हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप याद करो a रेशियो b रेशियो c, ये तीनों कैसे निकालोगे याद है आपको? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताया था पहला क्वेश्चन में, जबरदस्त मैंने चीज़ बताया था, याद है? तभी बोलता हूँ कि एक एक चीज़ तभी। अब आप समझ रहे हैं कि कहीं कहीं से सेट करवाने से कितना आपका नुकसान होता है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, अब यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका। आई बात समझ में? कनेक्टेड है। तो आप पहले a रेशियो b रेशियो c, अब आप याद करो मैं क्या बताया था, आपको याद होगा तो इस 2 से इन दोनों को बारी बारी से गुना कर देंगे। 2 तिया 6, इसको फिर 2 1 2 और लास्ट में इसको गुना करेंगे 1। अभी निकल गया। अब 3 संख्याओं का औसत है 45, तो योग कितना हो जाएगा? इसको 3 से गुना कर देंगे, 3 पंचे 15 और 3 चौका 12 1 13, 135 हो गया। अब देखो रेशियो से, वो भी याद करो, रेशियो से कोई वैल्यू दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे मान। अब पहली और दूसरी का अंतर ज्ञात करना है, तो पहली कितना आपके पास 6 और दूसरी क्या है 2, तो अंतर ज्ञात करना है, तो 135 और 6 और 2 का अंतर क्या हो गया 4। आपको याद है नीचे में, याद है सब बता दिया हूँ, नीचे में तीनों को जोड़ के रखना है, 2 1 3 और 6 9। क्लियर हो गया। अब ये आ जाएगा 15 9 135, 15 चौका 60। इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तभी तो बोला हूँ कि जितना आता है उसे 10% में ज़्यादा ही करवा दिया। कंप्लीट है। कोई भी क्वेश्चन आप बना लेंगे, देख लीजिए, आपको घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन और है, कभी कभार क्या करता है आप, एक क्वेश्चन और है, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछ देता है, कभी बढ़ाई जाए, तो आप रुक जाना, मैं वो भी क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। आपको मैं विद्वान नहीं बना रहा हूँ, आप में जितना आया है मैं वही करवा रहा हूँ। 10% ज़्यादा मैं जरूर कह रहा हूँ कि आपको मैं करवा रहा हूँ, 10% ज़्यादा मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभार ना आपके एक सिंपल क्वेश्चन में डाटा बहुत हैवी कर देता है, वो इसलिए कि इससे क्या करता है, वो आपका कैलकुलेशन चेक करना चाहता है कि भाई इस चैप्टर तो आता ही आता है और इससे इसका आपका कैलकुलेशन अच्छा है कि नहीं अच्छा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कम समय बनाना होता है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 16.5। देखो मैंने कभी, मैं पहले बोला हूँ जो सत्य है मैं वही बता रहा हूँ, हर तरह का क्वेश्चन आता है। 16.5, 9, 10.5, 12.5 और y का औसत 12.5 है, तो y का मान क्या होगा, आपको y का वैल्यू निकालना है। आई बात समझ में? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है दिक्कत नहीं। तो इसका औसत कितना दिया है 12.5, तो y का मान निकलता। आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टे संख्या। इसी से सारा मैंने निकाला है, मैं नया कुछ बताया ही नहीं आपको, मैंने सिर्फ बेस से ही सारा, मैंने आप गौर से देखे होंगे तो मैं हर क्वेश्चन में दिमाग ला के बनाया हूँ, बेस से ही, मैंने कुछ नया नहीं बताया आपको। ठीक है, सीरीज वाले में जरूर कुछ टिपिकल चीजें बता दिए। योग औसत बट्टे, ये क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टे संख्या होती है। तो देखिए, तो
आप देखिए औसत कितना दिया है 12.5, तो ये औसत बराबर क्या होता है योग बट्टे संख्या, तो योग रखते हैं यहाँ पे, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये तो जानते ही होंगे आप, तो योग रखते हैं, तो 16.5 प्लस 9 प्लस 10.5 प्लस 12.5 प्लस y अपॉन में औसत बराबर योग बट्टे में संख्या, संख्या कितना है देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5, 5 बराबर 12.5। ये थोड़ा पैसेंस रख लेना, क्योंकि देखो कभी कभी पॉइंट पे नंबर है, इजी है, आपको घबराना नहीं है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर आप ठीक से देखेंगे तो। देखिए जोड़ देते हैं 10 और 16, इसे जोड़ना 10 और 16 कितना हो गया 26, 26 और ये देख लीजिए 26 और ये कितना हो गया 12, तो 26 12 कितना हो गया 26 और 12 38, 38 यहाँ 7 तो कितना हो गया 38 39 40, 9 है ये तो 47 और 0.5 तो 1.5 तो 47 में 1.5 जोड़ेंगे तो 48 यानी कि 48.5 प्लस y। अब मैं इसको क्रॉस गुना कर देता हूँ तो ये क्या हो गया 5 25 12 25 60 2 62, y का वैल्यू निकाल लीजिए 62.5 में से 48.5 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सेकेंड 14 आंसर। आगे बात समझ में, ये थोड़ा प्रेजेंस ऑफ, ये थोड़ा पैसेंस रख लेना, कभी कभी ऐसे पॉइंट वाले नंबर आ जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट है। एक क्वेश्चन और रुक जाओ, एक बढ़ा दी जाता है वो मुझे मिल नहीं रहा है, क्वेश्चन तो इसी सेट में है, मैंने आपका दिया है, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं तो वो क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपका कहीं बाई दे जो जानते हैं जो छोड़ेंगे डर लगता है कहीं वही ना पूछ दे, इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहता। बस एक क्वेश्चन आपका और है लास्ट, मैं ढूंढ लेता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। चला गया, चलिए अब मुझे अभी नहीं मिल रहा है, अगर मैं देखता हूँ कहीं दूसरे सेट में होगा तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको बता दें। हाँ मिल गया, यहीं तो था और स्टार्टिंग में ही था। क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं ना, तो जो मान लीजिए आपके एग्जाम में हम वही नहीं करवाएंगे, फालतू का करवा के आप फायदा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 सेकेंड में बनवा देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाए तो औसत 47 हो जाता है, तो y का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन है 21, 24, 8 और 3। जबरदस्त क्वेश्चन है, और जितना जबरदस्त क्वेश्चन है उसे जबरदस्त मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। 8 संख्याओं का औसत 44, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है 47 हो जाता है, तो y का मान याद करना। अगर बनाएंगे बहुत लंबा है, 8 गुने पहले 48 निकालिए, बात को समझ रहे हैं, फिर सब में 8 8 जोड़ दीजिए, फिर 8 गुने 47 निकालिए, फिर घटाइए। और मैं आपको जबरदस्त तरीका बताऊं, जब भी कहे कि 8 संख्या हो 10 संख्या हो, प्रत्येक में y जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में x जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, कभी जोड़ दिया जाए कभी ना, आपको कुछ नहीं करना है। जो मैं बताता हूं आप क्या करना, इन दोनों को बड़े में से छोटे को घटा देना, खाली घटा देना है। 47 में से 44 जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर 3। कुछ नहीं करना आपको, आंसर कितना है 3, ऑप्शन नंबर था। जब भी कहेगा प्रत्येक में y जोड़ा जाए x जोड़ा जाए, सिर्फ घटा देना, जो औसत आएगा दोनों अंतर कर देना। आपको आई बात समझ में, क्लियर हो गया? चलिए आपका ये चैप्टर पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया, अब आप निश्चिंत रहें। ठीक है, फिर अगला चैप्टर जो होगा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होगा, अगला होगा प्रतिशत। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। उसमें 2 क्लासेस 2 मैराथन लगेगा, वो इतने एक क्लास में नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट होता है वो। ठीक है, एक प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें भी कई टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें भी 2 क्लास लगेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।